कल हम वर्ल्ड रिलीजन्स संसार के धर्मों पर चर्चा कर रहे थे और आज हम उसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सनातन धर्म के ऊपर मैं चर्चा इतनी नहीं करूँगा क्योंकि सनातन धर्म में हम पले बड़े हैं तो हमें चीज़ें पता ही है मोटा मोटा, है ना। अभी मैं और धर्मों पे चर्चा करूँगा। तो ये धर्म है जिन पे मैं आज मुख्यतः चर्चा करूँगा। बाकी धर्म इतने फेमस नहीं हैं, उन पे तो एक एक लाइन में मैं डिस्कस कर दूँगा। लेकिन जो मुख्य रूप से जो अभी संसार में जो बहुत ज़्यादा जो धर्म चल रहे हैं वो हैं, सबसे ज़्यादा धर्म ये चल रहा है अभी, ये वर्ल्ड पे अभी नंबर 1 पे है ना। ये अभी वर्ल्ड में मतलब समझ लो इसका नंबर 1 है, ठीक है। ये है वर्ल्ड पे नंबर 2 और हमारा सनातन धर्म जो है वो समझ लो नंबर 3 पे है, जो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा स्पीड पे जो धर्म बढ़ रहे हैं आगे। और बुद्धिज़्म भी है, वो भी आजकल कतार में बहुत स्पीड पे बढ़ रहा है। लेकिन बुद्धिज़्म हमारे अकॉर्डिंग मतलब जो वैष्णव संप्रदाय वाले हैं, हमारे अकॉर्डिंग बुद्धिज़्म एक प्रामाणिक धर्म नहीं है, क्योंकि वो समय काल परिस्थिति के अनुसार भगवान विष्णु खुद ही आए थे अहिंसा परम धर्म का प्रचार करने के लिए, क्योंकि वो वेदों की आड़ पे वेदों का हवाला देकर जो ब्राह्मण जो गौ हत्या और पशु हत्या कर रहे थे, बलि दे रहे थे, उनकी बलि को रुकवाने के लिए, अहिंसा को ऊपर करने के लिए, बस उस कुछ समय के लिए आए थे। इसलिए हम बुद्धिज़्म या है ना एक मतलब ये तो चलो मैं इनको डिस्कस करूँगा ही। तो इसलिए ये जो धर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बुद्धिज़्म हो गया या जैनिज़्म हो गया। बुद्धिज़्म में मुख्य रूप से कौन हुए? भगवान महात्मा बुद्ध, बुद्धा महात्मा बुद्ध। और जैनिज़्म में कौन हुए मुख्यतः? ऋषभदेव, जो फाउंडर थे। और फिर बाद में 9वीं शताब्दी में लगभग फिर महावीर भी हुए। तो ये इन्होंने जैनिज़्म को शुरुआत किया, इन्होंने बुद्धिज़्म को शुरुआत की। लेकिन हम इसको प्रामाणिक धर्मों में नहीं मानते, क्योंकि प्रामाणिक धर्म वो धर्म कहलाता है जो किसको मानते हैं? जो वेदों को मानते हैं, वो प्रामाणिक धर्म कहलाता है हमारे इंडिया में खासकर, है ना। और या जो वेदों को मानता है या जो वेदों पर आधारित शिक्षाओं के अनुसार जो धर्म चलता है उसको हम प्रामाणिक धर्म कहते हैं। ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए। जो वेदों को मानता है या वेदों पर आधारित शिक्षाओं के अनुसार जो धर्म चलता है उसे प्रामाणिक धर्म कहते हैं। अब इन दोनों धर्मों में वेद नहीं है, लेकिन फिर क्वेश्चन उठता है क्या ये वेदों को मानते हैं? क्या वेदों को तो ये भी नहीं मानते, लेकिन ये फिर भी प्रामाणिक धर्म है। क्यों? क्योंकि ये वेदों को नहीं मानते, लेकिन वेदों की शिक्षाओं पर आधारित है और इनका लक्ष्य है भगवान से प्रेम करना। इनका अलग ही लक्ष्य है। मतलब ये तो पटांग थ्योरी बोलते हैं। ये तो कहते हैं कृष्ण गोपियों के साथ डांस करते थे, उनके कपड़े चुराए थे, इसे नर्क में जैनी कहते हैं। ये पागल लोग हैं। ये समझ लो ये दानव है संत के वेश में हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये वेदों को नहीं मानते और उटपटांग कमेंट्स करते हैं भगवान के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर। भगवान बुद्ध जो थे वो साक्षात भगवान विष्णु थे। जिस तरह से शंकराचार्य को हम नहीं मानते, लेकिन आदि जगत गुरु शंकराचार्य को हम मानते हैं, क्योंकि आदि जगत गुरु शंकराचार्य कौन थे? साक्षात शिव जी खुद थे। इसलिए शिव जी जब शंकराचार्य के रूप में आए तो उन्होंने क्या गाया? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुक्री न करने। मतलब एक बार जा रहे थे शंकराचार्य, तो उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी
संस्कृत की जो ग्रामर होती है पाणिनि उसको रट्टे मार रहा है। तो शंकराचार्य ने कहा भाई भज गोविंदम गोविंदम भज गुणवते, कि गोविंद का भजन कर। इंटरनली मैं भी गोविंद का ही भजन करता हूँ, बाहर से मुझे मायावाद प्रचार करना पड़ रहा है। भज गोविंदम गोविंदम भज गुणवते, बेवकूफ़ गोविंद का भजन कर ले, तेरे मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, मरने वाला है। सम प्राप्ते सन्निहिते काले, तू मृत्यु को प्राप्त कर रहा है, समय कम है। नहीं रक्षति डुक्रीन करने, ये जो तू डुक्रीन जो धातु होती है पाणिनि में, पाणिनि के अकॉर्डिंग जो ग्रामर होती है उसमें डुक्रीन एक धातु होती है, तो ये डुक्रीन जो संस्कृत है ये सब तेरे काम नहीं आएगी मरते समय। अभी तू मरने वाला, गोविंद का भजन कर ले। इसलिए शंकराचार्य अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए बार बार भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई करते थे, क्योंकि वो शिव जी थे ना साक्षात खुद, और उनके अंदर एक असुर भी था जो मायावाद का प्रचार करता था। उसका नाम क्या था असुर का? मणिमान शायद कुछ था नाम इस तरह से। तो शंकराचार्य ने इसलिए फिर लिखा, एक तो ये भज गोविंदम स्तोत्र लिखा, एक तो भज गोविंदम स्तोत्र, शंकराचार्य की दो बहुत फेमस चीज़ें, भज गोविंदम, और दूसरा लिखा जगन्नाथ अष्टकम, जो चैतन्य महाप्रभु गाते थे। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो, है ना, भगवान जगन्नाथ जी के समक्ष गाते थे, ये शंकराचार्य ने लिखा। तो शंकराचार्य जी को हम नहीं मानते, मतलब मानते हैं, क्योंकि शंकराचार्य जी जो हैं, या जो मायावाद जो संप्रदाय है वो वेदों को मानता है, इसलिए हम उनको मानते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ही आते हैं। सनातन धर्म में वो आता है जो वेदों को मानता है। वैसे तो सिखिज़म भी है इंडिया में, पंजाब में है ही खासकर, और कंट्रीज़ में भी अब है, जिनके फाउंडर और मेन आचार्य हुए गुरु नानक देव, और फिर बाद में इनके 10 गुरु, 9 गुरु और हुए, गुरु अर्जन देव, गुरु रामदास, है ना, इस तरह से। फिर लास्ट में गुरु गोविंद सिंह जी, और इन सभी ने, इन सब की जो वाणी है, खासकर जो शुरू के जो 6 गुरुओं की जो वाणी है वो कहाँ पे है, किसमें है? गुरु ग्रंथ साहिब में। और तो इस तरह से उनका गुरु ग्रंथ साहिब उनका स्क्रिप्चर है बहुत। लेकिन इसकी जो उत्पत्ति है सिखिज्म की, वो तो अभी 500 साल पहले हुई है ना, जब से गुरु नानक देव जी आए हैं। अब मैं मुख्यतः इनके ऊपर भी चर्चा करूँगा। तो क्रिश्चियनिटी जो है ये अभी इस वक्त संसार में नंबर 1 पे है, इस्लाम दूसरे नंबर पे है, सनातन धर्म तीसरे नंबर पे है, फिर उसके बाद बुद्धिज़्म और सनातन धर्म बहुत स्पीड से ग्रो कर रहे हैं इस वक्त संसार में, और दोनों ऑलमोस्ट तीसरे नंबर पे है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ये फर्स्ट और सेकंड पे, ठीक है। अब ये बताने के बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब ये धर्मों की हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारा भगवान पे फेथ बढ़े। ये पॉइंट याद रखिएगा, नहीं तो कहीं आप कल टोपी पहन के आ जाएगा वो ध्यान रखिएगा। तो ये जो है जुडाइज़म, सनातन धर्म की चर्चा मैं इसलिए भी नहीं कर रहा इसमें, क्योंकि सनातन धर्म सनातन काल से है, इनकी उत्पत्तियाँ इन धर्मों की बाद में हुई हैं, इसलिए इनका कोई समय भी है, कौन कौन से ईयर में उत्पत्ति हुई, सब चीज़ें हैं। सनातन धर्म अनंत काल से है। और ये जो धर्म है, बुद्धिज़्म कब हुआ? बुद्धिज़्म हुआ अप्रॉक्सीमेटली 2500 साल पहले, है ना। बुद्धिज़्म हुआ 2500 साल पहले। जैनिज़्म लगभग हुआ आपका 500 AD में। AD मतलब एनो डोमिनी, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। इसको AD को कई आफ्टर डेथ भी बोलते हैं, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, और वो बिफोर क्राइस्ट। तो AD मतलब एनो डोमिनी 500 ईसा वर्ष में जैनिज़्म लगभग शुरू हुआ। ये 2500 साल पहले, 2500, या इसको ऐसे भी कहते हैं 500 BC में। 500 BC कहेंगे तो 2500 साल पहले ही हो गया, बिफोर क्राइस्ट। मतलब ये जो हमारा जो कैलेंडर है जो अभी 2023 चल रहा है, ये शुरू यहाँ से हुआ था ना, 1 AD से। 1 AD मतलब जब से जीसस क्राइस्ट थे, जीसस क्राइस्ट ने जब से प्रचार करना शुरू किया, वहाँ से क्रिश्चियनिटी शुरू हुई। हालांकि जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ था वो तो हुआ था 4th BC में। 4th BC मतलब कि ये जो 2023 चल रहा है, 2023 में भी -4 कर दो, तब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। जीसस क्राइस्ट की उम्र कितनी थी, कितने साल जिए थे, कौन बताएगा?
मैं बताऊँगा। 32 साल, 32 साल में पूरी दुनिया चेंज कर दी। 32 साल जिए थे बस जीसस क्राइस्ट। शंकराचार्य की उम्र भी इतनी थी, 32 साल। जितने महान लोग हुए ना, कम जीते थे, ज़्यादा नहीं जीते थे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते थे, कम जी के काम करके निकल गए थे। चैतन्य महाप्रभु 48 ईयर्स, छोटे समय रहे और बड़े बड़े काम कर गए, क्योंकि इन लोगों को टाइम की कीमत पता थी, ये टाइम वेस्ट नहीं करते थे और सचेत रहते थे और हमेशा भगवान का स्मरण करते थे, भगवान की भक्ति करते थे, उससे भगवान इनको शक्ति देते थे। और जब भगवान की शक्ति किसी के पास हो तो करोड़ों वर्षों के काम सेकंडों में हो जाते हैं। जैसे पूरे विश्व में प्रचार करना हम अभी करना शुरू करें, तब जाके बुढ़ापे तक थोड़ा हम एक कंट्री में प्रचार कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने 11 साल में पूरे विश्व में प्रचार कर लिया, क्योंकि प्रभुपाद के पास किसकी शक्ति थी? भगवान की शक्ति थी। स्पष्ट दिखता है ना, ये स्पष्ट दिखता है कि भगवान ही शक्ति देते। इसलिए कहा जाता है कि श्री प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के शक्ति अवतार थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, जाके देखो पृथ्वी त्याचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोर नाम, है ना, कि गांव-गांव में मेरा प्रचार होगा। तो अब चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी करके और फिर किसी को शक्ति तो देंगे ना प्रचार करने की। तो चैतन्य महाप्रभु ने शक्ति फिर श्री प्रभुपाद में डाली और श्री प्रभुपाद ने पूरे विश्व में प्रचार कर दिया। ये इसी तरह समझेंगे क्यों डाली। अब क्वेश्चन जो उठता है, प्रभुपाद जी ने क्यों डाली? क्योंकि श्री प्रभुपाद में प्रगाढ़ सेवा भाव था और वो परम दीन व्यक्ति थे, परम दीन भक्त थे, इसलिए उनमें डाले, इसलिए और दूसरे में नहीं डाले। इसलिए ये ऐसे हम समझेंगे इसको। तो अब ये जो है, ये जो 3 धर्म है, जुडाइज़म जिसको पहला धर्म, जो सबसे सनातन धर्म के बाद अगर कोई धर्म है जो इस दुनिया में आया था, वो जुडाइज़म है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? यहूदी धर्म भी कहते हैं। ये आया था लगभग जैसे ही भगवान कृष्ण इस धराधाम से गए थे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लो 4500 ईयर्स अगो पहले आया, या इसको आप कह सकते हो 2500 BC, है ना, 2500 BC कह लो या 4500 वर्ष कह लो। और ये सबसे पहले रिलीजन आते। ये जो है ना, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, जैसे सिखिज़म हिंदुइज़म से निकला है या सनातन धर्म से निकला, उसी तरह से क्रिश्चियनिटी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, अब बोलोगे तो मैं लिखूंगा, अब नहीं बोलोगे तो मैं नहीं लिखूंगा। इस्लाम को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, इसको इस्लाम ही कहते हैं वैसे। मुस्लिम धर्म कहते हैं। हाँ, इस्लाम के जो फॉलोअर्स हैं उनको मुस्लिम कहा जाता है, लेकिन धर्म वो इस्लाम कहलाता है। जैसे सनातन धर्म के जो फॉलोअर हैं उनको हिंदू कहा जाता है, लेकिन हिंदू शब्द है नहीं शास्त्रों में। तो ये जो है, इसमें जो सबसे जो पहले आचार्य आए थे ना यहूदी धर्म में, जिनके सबसे जो शुरुआत के जो फाउंडर थे, वो थे जो 4500 साल पहले आए थे, या 5000 साल पहले लगा लो। 4500 साल पहले, मतलब ये 5000 साल, लगभग 5000 साल, 4500 से 5000 साल पुराना धर्म है ये। जब भगवान धाम गए तो उसके बाद ये भी आ गया, ये धर्म आ गया। अब क्वेश्चन ये उठता है, जो टॉपिक है, जो आपका ये जो पोस्टर जो बना है, जो आप बार बार ग्रुप में देख रहे हो, उसका नाम, टाइटल क्या है? हाँ, संसार में इतने धर्म क्यों है? तो क्यों है, फिर बताओ क्यों है इतने धर्म, इतना जरूरत क्या है? हाँ, वो मैं बताऊंगा, पहले मैं ये क्वेश्चन डील करना चाह रहा था थोड़ा। प्रभु जी, भगवान ने इतने धर्म इसलिए बनाए हैं कि सभी लोग अपने अपने धर्म में अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। सभी लोग अपने अपने, हाँ, सभी लोग अपने अपने धर्मों में अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें, लेकिन सभी लोगों को एक ही धर्म क्यों नहीं दे दिया? प्रश्न यही है ना। ठीक है, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से हम देंगे कि जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में जो मुख्य शास्त्र हैं वो हैं वेद।
और वेदों का जो निष्कर्ष है वो है भगवद गीता। तो ये जो टीचिंग्स जो है वेदों की और भगवद गीता इत्यादि की, ये टीचिंग्स बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत हैवी टीचिंग्स हैं यवन और मलेच्छों के लिए। यवन मतलब इस्लामिक कंट्रीज और मलेच्छ मतलब क्रिश्चियन कंट्रीज, जो अमेरिका यूरोप साइड हो गया। इस्लामिक कंट्रीज इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, जो भी। तो अब ये जो लोग हैं, ये सनातन धर्म की टीचिंग्स इनके अंदर नहीं जाती, क्योंकि बहुत हैवी टीचिंग्स है ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इतना नहीं करना, वो नहीं, बहुत प्रेशर है इन टीचिंग्स में उनके लिए, क्योंकि उनका वो भारत में उन्होंने जन्म लिया ना। जिन्होंने भारत में जन्म लिया है उनके लिए तो ये बच्चों का खेल है। भारत भूमि से हईल मनुष्य जन्म सार्थक करी कर होकर, हमारे लिए स्वाभाविक है, हमारे खून में ही है ये चीज़ें। सनातन धर्म हमारे खून में है, क्योंकि सनातन धर्म का ओरिजिन इंडिया में है, इंडिया से स्टार्ट हुआ। उनके लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, तो अब उनको भी भक्ति में लाना है। इसीलिए भगवान ने इस्लामिक कंट्रीज़ में प्रॉफिट मोहम्मद को भेजा, है ना। इनके जो मुख्य आचार्य हुए वो कौन थे? प्रॉफिट मोहम्मद, या हज़रत मोहम्मद भी जिनको कहते हैं, इनको भेजा। और क्रिश्चियन धर्म में मुख्यतः कौन आए जिनके से शुरू हुआ था? जीसस क्राइस्ट। और यहाँ से इनके थ्रू प्रकट हुई बाइबल, इनके थ्रू प्रकट हुई कुरान। अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग देशों के, उनके लिए इन महान संतों को भेजना पड़ा और ये ग्रंथ देने पड़े, समझ रहे ना। तो अब जो वेस्टर्नर्स लोग जो थे, जो मलेच्छ लोग थे, जो यूरोपियन और अमेरिकन लोग थे, उनके लिए ये बाइबल प्रकट करवाई मलेच्छों के लिए कि भैया तुम इसके अकॉर्डिंग चल लो। अब इनके लिए कुरान प्रकट करवा दी, प्रॉफिट मोहम्मद को भेज के इनको जीसस क्राइस्ट को भेज दिया। ये दोनों थे कौन? भगवान के महान भक्त थे, भगवान नहीं थे, ये भी समझना होगा। तो इन्होंने इस तरह से जो समय काल परिस्थिति के अनुसार, ये आप इम्पॉर्टेंट वर्ड है, टाइम प्लेस और सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग समय काल और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग देशों में अलग अलग महान भक्तों का अवतरण हुआ और महान ग्रंथों का प्राकट्य हुआ। तो अब जब ये जो लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, जब वो इसके अकॉर्डिंग, बाइबल के अकॉर्डिंग चलने लग पड़े और जीसस क्राइस्ट के अकॉर्डिंग चलने लग पड़े, तो ये एक सेक्ट, ये एक ग्रुप अलग बन गया, है ना। तो ये जो अलग जो ग्रुप बन गया, इस ग्रुप को कहते हैं धर्म, समझे ना। अब पॉलिटिकल एंगल से, पॉलिटिक्स जो करते हैं जो नेता शेता लोग, वो इसको धर्म कह के हवा बना देते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो दो गुरुद्वारे हैं, एक गुरुद्वारा यहाँ पे है, एक गुरुद्वारा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है। अब जो यहाँ के जो लोग होंगे वो तो इस गुरुद्वारे से जुड़ेंगे ना, जो 3 किलोमीटर दूर जो लोग रहते होंगे वो उस गुरुद्वारे से जुड़ेंगे, है ना। तो 2 गुरुद्वारे हो गए ना, 2 गुरुद्वारे हो गए, 2 लोग हो गए। तो अब ये अलग अलग धर्म नहीं हुआ, धर्म एक ही है। वो ये गुरुद्वारे वाले भी सिख रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, वो गुरुद्वारे वाले भी सिख रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन है ना, एक ही है ना दोनों। तो वो अलग अलग ग्रुप हो गए हैं, सिर्फ रिलीजन इनका अलग अलग नहीं है, अलग अलग ग्रुप हो गए। तो ऐसे ही अभी जो हम जो सनातन धर्म वाले हैं, या ये जो ईसाई हैं, या जो इस्लाम हैं, या जो यहूदी हैं, ये अलग अलग ग्रुप हो गया। अल्टीमेटली सब भगवान की ही पूजा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। धर्म जो वर्ड है वो आजकल गंदा हो गया। धर्म के नाम पे फिर क्या होता है? लड़ाइयाँ होती हैं। तो ग्रुप ऑफ डिवोटीज है तो ये आपका इजराइल यहूदी धर्म कहाँ पे था? इनकी बुक कौन सी थी, इसकी कौन बताएगा? उसको 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। जुडाइज्म की बुक कौन सी है? जैसे इनकी कुरान है, बाइबल है? कौन बोला तोरा? 1
अगली क्लास में देना पड़ जाएगा, जल्दी बताओ कौन बोला तोरा? अच्छा, नहीं मिलेंगे क्योंकि तोरा है लेकिन एक पार्ट है इनकी बुक का। मेन जो इनकी बुक है उनका नाम है तनख। तनख का एक पार्ट है तोरा। 1 लाख रुपये बच गए। तो ये इस तरह से ये इनकी बुक्स का नाम है। अब ये जो बुक्स है इनके जीसस क्राइस्ट हुए, इनमें प्रॉफिट मोहम्मद हुए, इनमें कौन हुए, कौन बताएगा? मोजेस, जिसको मूसा कहते हैं। मूसा सुना है आपने? मूसा एक संत हुए थे, किताबों में होता है ना। तो मोजेस हुए, इसमें जीसस क्राइस्ट, इसमें प्रॉफिट मोहम्मद। अब ये जो तीनों जो धर्म हैं, ये आपका हो गया 2500 साल पुराना। इस्लाम हो गया 1500 साल पुराना लगभग, और ये आपका 4500 साल पुराना। ठीक है। अब ये जो है ना, इन तीनों रिलीजन में एक चीज बहुत कॉमन है। तो मैंने बताया था ना, जैसे सिखिज्म उदाहरण के तौर पे, जैसे सिख रिलीजन हिंदू से प्रकट हुआ है, सनातन धर्म से आया है, उसी तरह से ये जो दोनों रिलीजन है ये जुडाइज्म से आए हैं, क्योंकि ये सबसे पुराना है ना। फिर इसके बाद ये आया, फिर उसके बाद इस्लाम आया, और इन तीनों से पहले कौन था? सनातन धर्म, जिसके हम अपने आई हैं। सनातन धर्म सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है, और इसका सोर्स, इसका जो शुरुआत है वो भारत से शुरू हुई, और इसलिए भारत पूरे विश्व के लिए सबसे पूजनीय माना जाता है। बड़े बड़े जो आपके जो जीसस क्राइस्ट हैं, जीसस क्राइस्ट ऐसा कहा जाता है, जीसस क्राइस्ट ऐसा कहा जाता है कि वो लगभग कितने साल रहे थे संसार में? 32 ईयर्स। 32 ईयर्स में वे शुरू के 18 साल तो आपका इज़राइल में ही रहे, क्योंकि इसका जो क्रिश्चियनिटी जो है, क्रिश्चियनिटी और जो जुडाइज़म है, दोनों इज़राइल से शुरू हुई। ये इनकी कंट्रीज़ की हैं। जैसे सनातन धर्म इंडिया से शुरू हुई, ये इज़राइल से हुई, और इस्लाम कहाँ से हुआ? मक्का मदीना। कहाँ पे है वो? सऊदी अरब। सऊदी अरब से शुरू हुआ। तो ये जो थे जीसस क्राइस्ट 32 साल रहे थे। जीसस क्राइस्ट जो थे 32 साल रहे थे। शुरू के 18 साल वो रहे इज़राइल में, फिर अगले 12 वर्ष, और फिर लास्ट के 2 वर्ष, मतलब जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु शुरू के 24 साल नवद्वीप में रहे, और फिर बाकी अगले जो 25 साल से 32 साल तक दक्षिण भारत की यात्रा और वृंदावन यात्रा इधर उधर रहे, और फिर लास्ट के 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे, उसी तरह से जीसस क्राइस्ट का एक वर्णन आता है कि शुरू के 18 साल वो इज़राइल में रहे, आखिर के 2 वर्ष वो दोबारा से पुनः इज़राइल में आए, और बीच के 12 साल वो कहाँ थे किसी को नहीं पता। लेकिन स्कॉलर्स कहते हैं कि इन बीच के 12 साल में वे कहाँ थे? इंडिया में थे, और इंडिया से वो ज्ञान लेके गए। मुख्यतः जगन्नाथपुरी भी गए, इधर भी गए, उधर भी गए, और कश्मीर में मुख्यतः रहे, वहाँ उन्होंने खूब तपस्या की, और फिर वापस गए वो। और वापस गए तो फिर तब जाके उन्होंने जो टीचिंग्स दी, मोजेस जो हैं, तो ये जो मोजेस हैं, मोजेस 4500 साल पहले हुए थे, है ना। और मोजेस से भी पहले हुए थे एक बहुत बड़े संत थे, उनका नाम था, आपने सुना होगा मे बी शायद, क्या लिखा मैंने? अब्राहम है, अब्राहम। ये सबसे पहले हुए थे, और फिर इनके जाने के बाद फिर मोजेस हुए, फिर क्राइस्ट हुए, फिर प्रॉफिट। अब ये जो अब्राहम है, ये तीनों के फाउंडर हैं। अब्राहम को तीनों धर्म वाले आज भी मानते हैं, और इनके मेन आचार्य अब्राहम हैं। अब्राहम के बाद फिर मोजेस आए। मोजेस ने फिर जुडाइज्म को आगे चलाया। जैसे हम कहते हैं भक्तिविनोद ठाकुर हमारे 7th गोस्वामी है, भक्तिविनोद ठाकुर ने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय एकदम डूब गया था ऑलमोस्ट लास्ट में, तो ऊपर दोबारा उन्होंने उठाया। एक्चुअली अब्राहम एक बार इनका भगवान ने टेस्ट भी लिया। अब्राहम के 2 बेटे थे, उनका नाम था
इस्माइल और दूसरा आइजैक, ये 2 बेटे थे, एक बड़ा बेटा था एक छोटा था। तो भगवान ने कहा कि अब्राहम ये शुद्ध भक्त है, ये मतलब शुद्ध भक्त केवल हमारे धर्म में नहीं है, औरों में भी थे शुद्ध भक्त। भक्ति कोई हमारी कोई मोनोपली नहीं है, संसार में और भी शुद्ध भक्त हुए हैं। तो अब्राहम शुद्ध भक्त है। तो भगवान ने कहा कि अब्राहम सबसे प्रिय वस्तु मुझे दान करो, मुझे बलि चढ़ाओ, सबसे प्रिय वस्तु। तो अब्राहम ने सोचा सबसे प्रिय वस्तु क्या है? सबसे प्रिय वस्तु तो मुझे अपना छोटा बेटा लगता है। तो अब्राहम ने क्या किया, अपने छोटे बेटे को पकड़ के तलवार पकड़ी और गला काटने ही लगे थे कि एकदम से फरिश्ता आ गया, एंजल, जिसका नाम था गैब्रियल, बताया था ना मैंने। और उसने कहा रुक जाओ, क्या कर रहे हो, गॉड तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे, तुम पास होगा, छोड़ दो। तो उसने छोड़ दिया और भगवान बहुत इम्प्रेस हुए और भगवान ने फिर अब्राहम को ब्लेसिंग दी और ये फिर मेन आचार्य बने। फिर यहाँ से जुडाइज़म शुरू हुआ। फिर इन्होंने जो भक्ति की वहाँ से, जैसे इनकी भक्ति से, जीसस क्राइस्ट की भक्ति से क्रिश्चियनिटी शुरू हुई, अब्राहम की भक्ति से जुडाइज़म शुरू हुआ। लेकिन ये फिर ज़्यादा समय रहे नहीं। तो उसके बाद फिर एक बहुत महान वैष्णव, बहुत महान भक्त आए, उनका नाम था मोसेस। तो मोसेस ने फिर यहूदी धर्म मुख्य रूप से चलाया, इसलिए कहा जाता है कि फाउंडर ऑलमोस्ट मोसेस ही थे, लेकिन मेन फाउंडर अब्राहम थे। तो अब्राहम को तो मतलब इन तीनों धर्म को पता है क्या कहा जाता है? इन तीनों धर्मों को मिलाकर एक टर्म दी जाती है, उसका नाम है अब्राहमिक रिलीजन्स। ये अब्राहम से रिलीजन आए हैं तीनों, ये इसको ऐसे कहा जाता है कि अब्राहमिक रिलीजन्स हैं ये। मतलब ये लेक्चर सुनने के बाद आप अगर नेट पे, गूगल में, विकिपीडिया में या यूट्यूब पे आप कुछ देखोगे ना इन धर्मों के बारे में, आपको अब यूँ समझ आएगा कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, लड़ाइयाँ क्यों होती हैं धर्मों में, सब बताऊंगा मैं अभी। तो ये अब्राहमिक रिलीजन कहलाते हैं। और फिर जो मोसेस हैं, मोसेस एक बार जा रहे थे, है ना, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। तो मोसेस का जन्म कैसे हुआ था? मोसेस का जन्म, मोसेस जो थे ना, ये इज़राइल में, तो इजिप्ट में रहते थे। इज़राइल के पास एक कंट्री है इजिप्ट। तो मोसेस यहूदी थे, है ना। यहूदी को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीव्स। हाँ, जीव्स। तो बहुत सारे यहूदियों को मार दिया गया, बहुत सारे जीव्स को मार दिया गया। जैसे क्रिश्चियनिटी फॉलो करने वालों को क्रिश्चियंस कहते हैं, इनको जीव्स कहते हैं, है ना। तो जो मोसेस थे ये भी यहूदी थे पहले, मतलब ये तो शुरू से यहूदी थे। तो अब ये जो यहूदी थे ना जितने भी, ये सब इजिप्ट कंट्री में रह रहे थे एक टाइम पे, क्योंकि इज़राइल में शायद कुछ खाने को नहीं था। तो ये फिर, और इनको, हाँ, तो और इज़राइल के ऊपर कब्जा कर लिया था, जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्जा कर दिया था इजिप्ट ने। इजिप्ट में एक राजा था, उसका नाम था फ़ैरो, किंग फ़ैरो। तो उसने सबको अपने अंडर कर लिया और सबको मार मार के काम करवाता था, गुलाम बना दिया था। और फिर अब मोसेस जो था, और उसने ऑर्डर किया, उसने ये आदेश दिया कि जितने भी यहूदी हैं, वो यहूदियों से चिढ़ता था, जीव से वो चिढ़ता था। जो फ़ैरो, जो किंग था इजिप्ट में, वो चिढ़ता था। और इसलिए फिर उसने, ये हटा लो क्या, ये शोर मच रहा है। तो जो था वो चिढ़ता था और फिर उसने क्या किया, उसने ऑर्डर किया कि इस राज्य में जितने भी ये जो यहूदी रहते हैं, जिनको हमने गुलाम बना के रखा है, इनके सभी बच्चों को मार दिया जाए, छोटे बच्चों को। जो भी बच्चा पैदा हुआ है पिछले 3 महीने के अंदर और आजकल में, सबको ख़त्म कर दो। हम नहीं चाहते कि ये जीव्स की जो जाति है वो और आगे बढ़े, ये गंदे लोग हैं, इनको मार दो। तो उसी जैसे ऑर्डर किया था, उसी दिन ही मोसेस पैदा हुए थे, उससे एक दिन पहले ही बस। और उसकी, मोसेस की मम्मी ने क्या किया, चुपके से, वहाँ एक रिवर थी, उसका नाम था नाइल रिवर, वहाँ पर चुपके से जाके एक छोटे से टोकरी में छोड़ दिया कि भैया अब तो भगवान आप ही देखिए, हरे कृष्णा, इसने वैसे ही मरना ही है, अब तो जो होगा देखी जाएगी। टोकरी में छोड़ दिया। और ये जो किंग था फ़ैरो, इसकी जो पत्नी थी, इसकी पत्नी का वैसे कोई बच्चा नहीं हो रहा था,
ये वहाँ नहाने गई हुई थी, तो आगे जाके वो टोकरी उसके साथ नहाते नहाते टकरा गई। उसने कहा ये क्या, बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। उसने टोकरी खोली तो बहुत सुंदर बच्चा। उसने वो राजा के पास ले गई कि मैं इस बच्चे का डॉक्टर करना चाहती हूँ, ये टोकरी में मिला है, कोई छोड़ गया, बेचारा ना था और वैसे हमारा बच्चा नहीं है। तो किंग ने कहा ठीक है रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पालेंगे इसको, हमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वो बच्चा था जीव यहूदी का बच्चा, और यहूदियों को मारने का आदेश दिया हुआ था। तो उसने राजा का दिमाग ही नहीं चला कि ये यहूदी भी हो सकता है, उसने अलाउ कर दिया। बस वो मोसेस वहीं पला बड़ा आराम से, खाते पीते राजा के अपनी माँ उनकी वो थी जो फ़ैरो की पत्नी, वो उनका कोई रिलीजन भी नहीं था फ़ैरो का, क्योंकि उस टाइम ना यहूदी धर्म था ना कुछ था। तो वो तो ऑलमोस्ट अपना ही उन्होंने एक रिलीजन बनाया हुआ था सो कॉल्ड, ऐसे अपने मतलब मान लो सुअर कुत्ते की मूर्तियाँ बना के उनकी पूजा करते थे ऑलमोस्ट नास्तिक रिलीजन था। तो उनके यहाँ फिर ये मोसेस बड़े हुए और फिर मोसेस बड़े होके फिर एक बार क्या हुआ, एक बार इन्होंने देखा कि क्योंकि गुलामों से काम करवाते थे सारे, है ना, और जो भी गुलाम थे वो सारे जीव्स थे। और मोसेस को पता चल गया कि मैं भी जीव हूँ, मैं भी यहूदी था, मुझे गोद में लिया, उसको पता लग गया किसी तरह से XYZ कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो उसने जब देखा यार मेरे यहूदी भाइयों को बहनों को इतनी गंदे तरीके से मारा जाता है, हंटर मार मार के काम कराया जाता है, उनसे सहन नहीं हुआ। तो एक दिन किसी को बुखार था, उसको मार मार के काम करा रहे थे और मारते ही जा रहे थे, उस पर गुस्सा आ गया, उसने कोई गलती कर दी, उसको हंटर मार मार के उसको मारने वाले थे कि मोसेस पहुंच गए। मोसेस ने क्या हो रहा है, तो उसने कहा आप चुप रहो राजकुमार, हमें देखने दो। तो बस मोसेस को गुस्सा आया, मोसेस ने उसको दबा के मारे, इतना मारा, पत्थर मार के इतना मारा कि वो मर ही गया। बस फिर तो मोसेस ने सोचा अब तो भैया मैं गया अब तो मेरे पिताजी मेरा बैंड बजाएंगे कि तूने अपने बंदे को कैसे मार दिया, और मेरे पिताजी को पता भी है कि मैं यहूदी हूँ, अब तो मेरा बैंड बजाएंगे, अब मैं खिसक लेता हूँ यहाँ से। रातों रात मोसेस गोल चक्कर हो गए, भाग गए। कहाँ भाग गए, इजराइल में भाग गए रातों रात किसी तरह से। उन्होंने कहा भाग जाओ भाई, अब तो मेरी यहाँ दाल निकलने वाली, और मैं जितना बचा सकता था बचाया मैंने, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। भाग गए। तो जब जा रहे थे तो रास्ते में एकदम से झाड़ियों में से आवाज़ आई। जब वो इजराइल पहुँच गए वहाँ से आवाज़ आई मोसेस, कैसी आवाज़ आई होगी। भगवान ने कहा कि मोसेस तो मोसेस ने कहा आवाज़ कहाँ से आ रही है, झाड़ियों में आग लग गई एकदम से। वो जा रहे थे गधे को लेके, है ना, पहले तो गधे को लेके सामान ढो के चलते रहते थे, तो एकदम से झाड़ियों में से आग निकली और आवाज़ आई मोसेस। और फिर भगवान ने कहा कि तुमसे मैं एक बहुत बड़ा काम करवाना चाहता हूँ मोसेस। तो मोसेस ने कहा कि भगवान मैं तो बहुत गिरा हुआ इंसान हूँ, मैं तो बहुत पतित हूँ भगवान, नोट आए, मैं आपके योग्य नहीं हूँ बड़ा काम करवाने के, आप किसी और को चुनिए, आपने रॉन्ग नंबर लगा लिया भगवान, प्लीज़ मुझे मत चुनिए, मैं तो बहुत गिरा हुआ पतित हूँ। तो भगवान ने कहा मोसेस क्योंकि तुम अपने आप को पतित मान रहे हो, इसलिए मैं तुमसे ही काम करवाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम परम दीन हो, इसलिए तुम ही हो जिससे मैं काम करवाना चाहता हूँ। तो मोसेस और घबरा गया, हाँ भगवान मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए बताइए। तो भगवान ने कहा कि देखो तुम वापस जाओ जहाँ से आए हो, और वहाँ जाकर तुम अनाउंस करो कि मैं सब यहूदी भाइयों को अपने लेने आया हूँ, क्योंकि तुम अकेले आ गए हो, सभी अपने यहूदियों को छोड़ आए हो, तो उनको भी तो लेकर आओ। वो इतने जो 20 लाख लोग हैं वहाँ पर जो फंसे हुए हैं गुलाम बन के, उनको भी तो छुड़ाओ, तुम अकेले आ गए हो तो स्वार्थ है, इसलिए तुम वापस जाओ और सबको लेके आओ। और फिर मोसेस ने कहा भगवान मैं कैसे करूँगा। तो समहाउ भगवान ने फोर्स किया नहीं तुम्हें जाना ही जाना है, अगर तुम्हें मुझे प्राप्त करना और मेरी कृपा चाहिए तो तुम वापस जाओ और जाकर अनाउंस कर दो कि मैं अपने सभी साथियों को छुड़वाने आया हूँ। तो मोसेस ने कहा अगर मैं ऐसे अनाउंस कर दूंगा भगवान मेरा गला वहाँ कटा हुआ लटका हुआ मिलेगा भगवान, ये हो नहीं सकता, क्योंकि मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि राजा तो मुझे जानता ही, अब उसको पता लगी है कि मैं यहूदियों का बेटा हूँ। तो भगवान ने कहा तुम्हें मुझ पर विश्वास है या नहीं, जो कह रहा हूँ वो करो बस। फिर तो मोसेस के पसीने पसीने हो गए
भगवान अंतर्धान हो गए। मतलब भगवान ने दर्शन, मतलब एक आग प्रकट हुई, उसके पीछे से आवाज़ आ रही थी बस, तो आग बुझ गई, सब शांत हो गया। मोजेस की हालत ख़राब। मोजेस ने अपना वापस रवाना हुए जहाँ से आए थे, और फिर वापस रवाना हुए। फिर वहाँ जाके उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं तुम सबको छुड़ाने आया हूँ। पूरे मोहल्ले में, बाज़ार में, मेन बाज़ार में जहाँ सारे सैनिक घूम रहे थे, उन सबको रोक के सबको कह दिया, सुनो, मैं सभी यहूदियों को छुड़ाने आया हूँ, बस। और जब वो ऐसे कह रहे थे, वो डर भी रहे थे मैं सभी यहूदियों को छुड़ाने, उनको पता है उसी वक्त ही गला कट जाएगा। और जैसे उन्होंने कहा, तो भगवान ने उनको शक्ति भी दी थी एक्चुअली। उनको एक डंडा भी दिया था, जो डंडे से वो, उनका मैजिक वो डंडा था, वो डंडे को ऐसे हवा में उठाते थे, जैसे वो नीचे गिरता था वो सांप बन जाता था। तो सब डर गए, भाई वाकई ये शक्ति को लेके आए हैं। और फिर लोग धीरे धीरे चेंज होना शुरू हुए, और किंग जो फ़ैरो था वो भी प्रभावित हो गया भाई इसमें। तो मतलब किंग फ़ैरो गला पकड़ने आ रहा था अपने बेटे का, जब राजमहल में पहुंचा तो किंग फ़ैरो मारने वाला था, तो एकदम से सांप, उसने डंडा फेंका, सांप बन, ओ सब पीछे हो गए। सब ने सोचा कि अब तो भैया इसके पास कोई डिवाइन एनर्जी आ गई है, भगवान का हस्तक्षेप है इसकी लाइफ में, इसको हाथ नहीं लगा सकते, कोई बड़ा काम होगा। और फिर राजा ने तंग करने की कोशिश की इसको भी, मोजेस को भी, और भी लोगों को। तो कुछ ना कुछ फिर प्लेग हो रहा था, भूकंप आ रहा था, तो किंग ने हाथ खड़े कर दिए। किंग ने कहा, भाई अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वाकई कुछ भगवान का हाथ है मोजेस के साथ। तो फिर फ़ैरो ने आखिरकार कहा कि ठीक है, तुम अपने सभी साथियों को ले जाओ। तो जैसे इंडिया आज़ाद हो गया था, ब्रिटिशर्स चले गए थे, तो ऐसे ही इजिप्ट का ये जो राजा था, इसने आज़ाद कर दिया सभी को, और मोजेस को कहा कि ठीक है तुम ले जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। तो इस तरह से मोजेस ले गए, और फिर 40 साल, ऐसा कहा जाता है 40 साल धीरे धीरे चलते रहे। इतने सारे लोग थे ना, धीरे धीरे रुक रुक के खाना बनाना, रोज़ कैंप लगना, ऐसे तो मतलब काफ़ी साल चलते रहे। और फिर जाके इनको प्रॉमिस लैंड एक मिली, जहाँ पे भगवान ने कहा था कि तुम सभी को वहाँ शिफ्ट करना। तो वहाँ पे इसलिए आज वो जो प्रॉमिस लैंड है, जो भगवान ने प्रॉमिस की थी, उसको इजराइल कहते हैं। तो सब इजराइल में वो एक जगह है, इसलिए पैलेस्टीन इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। तो इजराइल में शिफ्ट हो गए। तो मोजेस ने यहूदी धर्म मुख्य रूप से फिर बाद में यहूदियों को बचाकर शुरू किया। और मोजेस को फिर ये जो भगवान ने, ये जब जा रहे थे सभी यहूदियों को लेकर, तो फिर एक दिन दोबारा भगवान ने आवाज़ मारी, ऊपर पहाड़ी से आवाज़ आई, मोजेस ऊपर चले आओ। वो ऊपर गए, तो फिर उनको क्या दिया, उनको फिर 10 कमांडमेंट्स दी। आपने सुना होगा 10 कमांडमेंट्स, अगर सुना होगा तो, जिसमें एक आता है बहुत फेमस, दाऊ शैल नॉट किल। शिल प्रभुपाद भी कहते हैं ना, दाऊ शैल नॉट किल, कि आप उस जीवों की हिंसा मत करो। तो जो आजकल के जो क्रिश्चियंस हैं वो, और जो यहूदी जो हैं, वो इसका मीनिंग निकालते हैं कि दाऊ शैल नॉट किल मतलब कि किसी मनुष्य को मत मारो, पशु को मार के खा सकते हैं, वो अपनी इंटरप्रिटेशन निकाल। लेकिन मोजेस ने कहा था, भगवान ने कहा था कि किसी प्राणी को मत मार के खाओ, गलत है ये। तो लेकिन आजकल क्रिश्चियंस ने अपना उसको चेंज कर दिया। तो 10 कमांडमेंट्स फेमस हैं। और फिर इन्हीं 10 कमांडमेंट्स के ऊपर, ये जो 10 कमांडमेंट्स हैं, इन्हीं 10 कमांडमेंट्स के ऊपर ही फिर जब जीसस क्राइस्ट लास्ट के 2 वर्षों में जब आए इंडिया से होके 12 वर्ष लगाकर, तो फिर इन्होंने इंटरप्रिटेशंस, मतलब अपनी व्याख्या देनी शुरू की इन 10 कमांडमेंट्स पे, मोजेस की 10 कमांडमेंट्स पे। क्योंकि मोजेस जीसस क्राइस्ट के भी पूर्ववर्ती आचार्य थे ना। जीसस क्राइस्ट जो थे ये खुद यहूदी थे, मतलब ये यहूदी तो थे। जैसे शिल प्रभुपाद पहले खुद गौड़िया मटकी तो थे ना, बाद में उन्होंने इस्कॉन खोला तो इस्कॉन के बन गए, पहले तो खुद गौड़िया मटकी तो थे। तो उसी तरह से जीसस क्राइस्ट पहले खुद जीव ही थे, यहूदी थे, वो तो बाद में उन्होंने क्रिश्चियनिटी खोला, इसलिए वो क्रिश्चियन रिलीजन हो गया, जैसे इस्कॉन हो गया लेकिन है इस्कॉन पहले क्या था, प्रभुपाद तो गौड़ी मठ से बिलोंग करते थे, लेकिन प्रभुपाद ने इस्कॉन खोला, क्योंकि गौड़ी मठ वालों ने हेल्प नहीं की, इसलिए इस्कॉन एक अलग से खुल गया। उसी तरह से यहूदियों ने हेल्प नहीं की जीसस क्राइस्ट की प्रचार करने के लिए, इसलिए जीसस क्राइस्ट ने अपना इस्कॉन खोल दिया, उसका नाम था क्रिश्चियनिटी। समझ रहे हैं इसलिए अलग से क्रिश्चियनिटी रिलीजन शुरू हो गया। तो जीसस क्राइस्ट खुद पहले गौड़ी मठ से ही थे, समझ रहे हैं, गौड़ी मठ से मतलब खुद पहले जीव ही थे, यहूदी थे। और ये अपने मंदिर में डेली जाया करते थे। इनके मंदिर का नाम क्या था, साइनागोग। जैसे
गिरजाघर जो होते हैं, जो चर्च होते हैं, है ना, गिरजाघर को चर्च कहते हैं, मंदिर को टेम्पल कहते हैं, है ना, और फिर मस्जिद को मोस्क कहते हैं। तो ऐसे इनके मंदिरों को कहते हैं साइनागॉग। इनके भी चर्चेज जैसे बड़े बड़े मंदिर होते हैं, इनको साइनागॉग कहते हैं। तो ये डेली जीसस क्राइस्ट जब इज़राइल में रहते थे, जेरूसलम में रहते थे। सुनिए आपने जगह जेरूसलम, बहुत फेमस जगह है, ये तो पता होनी चाहिए। जीसस क्राइस्ट का बर्थ कहाँ हुआ था? बर्थ हुआ था इस जगह पर। बेथलेहम, ये भी इज़राइल में एक जगह है। और फिर जब पैदा हो गए तो फिर जेरूसलम में चले गए, वहीं रहते थे। तो ये जो है, तो डेली, तो जेरूसलम में ही जो मंदिर था यहूदियों का, उसको नाम था सिनागॉग। तो यहाँ पर वो डेली जाते थे और वो एक किताब पढ़ा करते थे जिसका नाम था, क्या नाम था? तनख। क्योंकि तनख यहूदियों की मेन किताब है ना। और तनख में भी, तनख के भी 3 पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट है तोहरा। और तोहरा जो है, तोहरा में 5 बुक्स मेन है, 1 2 3 4 5। अब मैं इतना नहीं लिखूंगा, 5 बुक्स मेन है, जिसका नाम है जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, डिट्रोनॉमी। ये 5 बाइबल की मतलब ये 5 बुक्स इसको इसलिए कहते हैं, 5 चैप्टर्स कह लो। जैसे मान लो जन्म मृत्यु से परे, कृष्ण की ओर, कृष्ण अपना एक अनुभव पा रहे, इन 5 किताबों को लेके आप उसको जिल्द से चढ़वा दो, है ना, उसको बाइंड करवा दो। तो ऐसे ये 5 बुक्स का एक बाइंड करवा के उसको तोरा कहते हैं। तो ये 5 बुक्स हैं, मतलब ये, मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ। ये जो 5 बुक्स हैं उनके नाम है जेनेसिस, एक्सोडस और लेविटिकस, नंबर्स और डिट्रोनॉमी। घबराना बिल्कुल नहीं है, बस देखते रहना। ये 5 चैप्टर्स कह लो, ये 5 छोटी छोटी किताबें कह लो, ये तोरा की 5 किताबें हैं। ये जो तनख है ना, तनख पता है क्या है? क्रिश्चियंस की बाइबल है, ऐसे यहूदियों की, जुडाइज़म वालों की जो बाइबल है उसको तनख कहते हैं। तो ये जो बाइबल है ये हिब्रू भाषा में है, यहूदियों की लैंग्वेज हिब्रू थी, तो ये हिब्रू लैंग्वेज में हिब्रू बाइबल कहते हैं इसको, तनख को हिब्रू बाइबल कहते हैं। और इस तनख में ये 5 किताबें तो ये हो गई, है ना। इन 5 किताबों में ये सब मोजेस की इसमें टीचिंग्स हैं, और ये मोजेस की इसमें लाइफ है, वैसे समझ लो। इसमें मोजेस की लाइफ है, इसमें मोजेस की टीचिंग्स है। और ये जो है तोरा, ये इसी को तोरा कहते हैं, इन 5 बुक्स को मिलाकर तोरा कहते हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि कम से कम चतुश्लोकी भगवद्गीता तो पढ़ ही लो, पूरी गीता नहीं पढ़ सकते, उसी तरह से कहते हैं भैया अगर आप पूरा तनख नहीं पढ़ सकते तो कम से कम तोरा तो पढ़ ही लो, पढ़ते रहा करो तोरा। लेकिन तनख इनका पूरा कंप्लीट बाइबल है, जिसको हिब्रू बाइबल कहते हैं, जिसको तनख कहा जाता है। और इसमें टोटल 24 बुक्स हैं, 5 हो गई। एक्चुअली तनख पता है कहाँ से आया है? और थोड़ा डिटेल में बताऊँ तो आपको, इसको तनख आया है, इसको कहते हैं तोरा। फिर दूसरा डिवीजन है उसको कहते हैं नेविम, और फिर तीसरा है उसको कहते हैं केटुविम। तो इनको मिला के हुआ तनख। तो इसमें टोटल 24 बुक्स हैं, अभी मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, 24 बुक्स हैं। तो ये 24 बुक्स जो हैं ये बाइबल की शुरुआत की 24 बुक्स हैं। बाइबल जो क्रिश्चियंस की जो बाइबल है उसमें जो ओल्ड टेस्टामेंट आपने सुना है, एक होता है ओल्ड टेस्टामेंट, एक होता है न्यू टेस्टामेंट। तो ओल्ड टेस्टामेंट की जो शुरुआत की जो 24 किताबें हैं वो यही 24 किताबें हैं। ओल्ड टेस्टामेंट जो बाइबल की है वो यहीं से शुरू होती है। और फिर जब जीसस क्राइस्ट आए, जब क्रिश्चियनिटी शुरू हुई, उसके बाद जो टीचिंग्स आई उसको न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, समझ रहे? तो ओल्ड टेस्टामेंट ये कहलाता है। ये जो हिब्रू बाइबल जो है ना, ये जो यहूदियों की जो बाइबल है जिसको हिब्रू बाइबल कहते हैं, ये ओल्ड टेस्टामेंट है बाइबल का। और न्यू टेस्टामेंट है जब से क्रिश्चियनिटी शुरू हुई। जो जीसस क्राइस्ट के जो 12 जो शिष्य थे,
ये न्यू टेस्टामेंट हो गया, इन दोनों को मिला के क्रिश्चियंस की बाइबल हो गई, क्रिश्चियंस की बाइबल। तो इसमें न्यू टेस्टामेंट में क्या है, ओल्ड टेस्टामेंट में तो ये मोसेस की किताबें हैं 5 शुरू की, फिर उसके बाद तो नेविम में हो गया, इसमें संतों का जीवन चरित्र है, प्रॉफिट्स और मैसेंजर्स का जीवन चरित्र है, इसमें मोसेस का जीवन चरित्र, उनकी शिक्षाएं, इसमें अन्य जितने भी यहूदी धर्म में आए उनका जीवन चरित्र और शिक्षाएं, और फिर केटुबिम में उनकी किताबें, राइटिंग्स हैं उसमें। तो इस तरह से है ये, धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी थोड़ी सेट हो जाएंगी, या तो फ्यूज़ उड़ जाएगा या तर जाओगे, कुछ ना कुछ तो होने वाला आज लास्ट में। तो ये इस तरह से है, तोरा, नेविम, केटुबिम, तनख हो गया। तनख जो है, तनख को हिब्रू बाइबल कहते हैं, यहूदियों की यही बाइबल है, और यही हिब्रू बाइबल जो क्रिश्चियंस की जो बाइबल है उसका ओल्ड टेस्टामेंट है। तो जो यहूदियों की जो बाइबल है वो बस ओल्ड टेस्टामेंट पोर्शन ही होता है उनकी बाइबल का बस, लेकिन उसमें फिर न्यू टेस्टामेंट भी ऐड हुआ। जीसस क्राइस्ट के 12 प्रधान शिष्य थे, उन 12 प्रधान शिष्यों की जो टीचिंग्स हैं वो सब न्यू टेस्टामेंट में आई, मतलब उनकी टीचिंग्स नहीं, उन्होंने जीसस क्राइस्ट की टीचिंग को कंपाइल करके लिखा। जिस तरह से श्री रूप गोस्वामी प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु से मिले और उन्होंने महाप्रभु की टीचिंग्स को कंपाइल करके भक्तिरसाम्य सिंधु, उपदेशामृत आदि ग्रंथों में संकलन किया, उसी तरह से फिर इन 12 शिष्यों ने न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स को संकलन किया, उसको कहते हैं न्यू टेस्टामेंट। तो न्यू टेस्टामेंट तो क्रिश्चियनिटी के शुरू होने के बाद ही आना था ना। तो इस पूरी कंप्लीट बाइबल को, इनकी जो बाइबल है हिब्रू बाइबल यहूदियों की, ये जो यहूदियों की जो बाइबल है ना, इन क्रिश्चियनिटी से न्यू टेस्टामेंट आया, लेकिन ये पूरी दोनों मिलाकर जो क्रिश्चियन लोग हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट भी पढ़ते हैं, न्यू टेस्टामेंट भी पढ़ते हैं। जो यहूदी लोग हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते हैं, न्यू टेस्टामेंट नहीं पढ़ते, क्योंकि जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते। जीसस क्राइस्ट को जो यहूदी हैं, ज्यूज जो हैं, जो जुडाइज़म जो रिलीजन है वो नहीं मानता। वो मानते हैं कि कल का बच्चा छोकरा हमारे यहीं आता था मंदिर में, यहीं पला बड़ा है, रोज़ आके तनक पढ़ता था और आज हमें ही सिखा रहा है। इसलिए उन्होंने रोमन्स को कंप्लेंट करके जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ा दिया, समझ रहे हैं। तो इसलिए जो यहूदी जो लोग हैं वो क्रिश्चियंस को और जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते। वो कहते हैं कल का छोकरा था, उसने प्रचार किया और लोग बना लिए अपने, हम नहीं मानते इसको, बच्चे को। और इसलिए जो यहूदी लोग हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद को और इस्लाम रिलीजन को भी नहीं मानते। लेकिन जो क्रिश्चियन रिलीजन है वो यहूदी धर्म को मानता है, क्योंकि जो क्रिश्चियन रिलीजन के जो क्राइस्ट जो थे वो यहूदी धर्म के ही तो थे पहले। क्योंकि क्रिश्चियंस खुद यहूदी धर्म के जितने भी संत हुए थे, मोजेस, अब्राहम, उन सबका प्रशंसा करते हैं, उन सबका गुणगान करते हैं, उनकी तो किताबें पढ़ के बड़े हुए हैं। तो इसलिए ये जो है क्रिश्चियन लोग, ये वो सारी किताबें मानते हैं और उन सभी संतों को मानते हैं जिनको यहूदी मानते हैं, ज्यूज मानते हैं, लेकिन ये इनको नहीं मानते, क्योंकि ये कहते हैं हमारे से निकला। तो ये है, बस इस तरह से है। अब ये जो है इस्लामिक पीपल, इस्लामिक लोग, मुस्लिम्स लोग, ये इन दोनों को मानते हैं, लेकिन ये दोनों इनको नहीं मानते। मैंने आपको 3 रिलीजन्स पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि तीनों रिलीजन्स अब्राहमिक रिलीजन्स हैं और आपस में बहुत इंटर रिलेटेड हैं, और तीनों का आपस में बहुत प्रगाढ़ संबंध होते हुए भी संबंध नहीं है। क्योंकि ये कहता है हम ही बादशाह हैं, और ये कहता है कि हम बादशाह हैं लेकिन हम यहाँ से आए हैं। ये कहता है हम बादशाह हैं और हम लेकिन यहाँ से आए हैं, लेकिन ये दोनों बेवकूफ़ हैं, भूल गए हैं कि मोसेस और जीसस क्राइस्ट हमसे क्या चाहते थे। इसलिए हम बताते हैं क्या टीचिंग्स हैं असली। इसलिए कुरान में जीसस क्राइस्ट की भी टीचिंग्स हैं, मोसेस की भी टीचिंग्स हैं। बाइबल में जीसस क्राइस्ट की भी टीचिंग्स हैं, मोसेस की भी टीचिंग्स हैं, लेकिन मोसेस वाले में सिर्फ मोसेस की टीचिंग्स हैं, अब्राहम की टीचिंग्स हैं। इसलिए वो ओल्ड टेस्टामेंट नहीं पढ़ते हैं, न्यू टेस्टामेंट नहीं पढ़ते। समझ रहे हैं? समझ आ रही है ना चीज़ें इनकी। मैंने बताया इसमें न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट और प्लस न्यू टेस्टामेंट मिला के इनकी बाइबल बनती है ना। और इनकी बाइबल में कितनी बुक्स होती हैं टोटल? इनकी तो ओल्ड टेस्टामेंट है केवल, जिसको हिब्रू बाइबल भी कहते हैं। इनके इसमें टोटल 24 बुक्स हो गई, तो 24 और प्लस जितनी भी होंगी तो ये टोटल इनकी बुक्स होती हैं 72 बुक्स, या 72 आप चैप्टर्स कह लो, या 72 आप जन्म मृत्यु से परे जैसी छोटी छोटी किताबों को जल्द से चढ़ा दो। वो 72 बुक्स मिला के एक बाइबल होती है इनकी क्रिश्चियंस की। अब ये जो है
जैसे मैंने बताया, यहूदी कहते थे यार ये कल का बच्चा 12 साल से गायब था। जो जीयूस थे कि मोसेस तो चले गए काफ़ी टाइम पहले, अब जीयूस गंदे भी थे। अब उन्होंने देखा ये बच्चा कल का बीच में 12 साल गायब भी था और बचपन में हमारे यहाँ पला बड़ा है और हमें आके कह रहा है कि 10 कमांडमेंट्स का असली अर्थ ये है। तो उन्होंने कंप्लेंट करके रोमन्स को सूली पे चढ़वा दिया। लेकिन इसलिए जो यहूदी लोग हैं ना, ऐसा कहा जाता है क्योंकि जुडाइज़म के जो लोग हैं यहूदी के, उन्होंने क्योंकि जीसस क्राइस्ट जैसे महान भक्त के प्रति अपराध किया, ऐसा कुछ स्कॉलर्स कहते हैं, क्योंकि महान भक्त थे जीसस क्राइस्ट। श्री प्रभुपाद भी कई बार अपने लेक्चर्स में कई जगह कोट कर सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट वॉज द सन ऑफ गॉड एंड ही वॉज अ प्योर डिवोटी एंड ही वॉज ओवर वन ऑफ द आचार्य। वो हमारे भी आचार्य हैं। जीसस क्राइस्ट प्रॉफिट में हमारे भी आचार्य हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान से प्रेम कैसे करना है इसकी शिक्षा पूरे संसार को देने का भरपूर प्रयास किया और भगवान के लिए अपनी जान तक गंवाई। तो कुछ स्कॉलर्स ऐसा भी कहते हैं कि जो यहूदी लोग हैं, इन्होंने क्योंकि रोमन्स को कंप्लेंट करके, रोमन्स कौन थे? रोमन्स यहूदी भी नहीं थे और क्रिश्चियन रिलीजन तो शुरू ही नहीं हुआ था। वो भी एक नास्तिक अंग्रेज फिरंगी लोग थे जो इधर उधर ब्रिटिशर्स की तरह राज्य करते रहते थे और सबको मारते रहते थे और बस वो करते। तो वो जो रोमन्स थे उन्होंने इजराइल पे भी अटैक किया था और इजराइल को अपने कंट्रोल में कर दिया था थोड़ा, लेकिन पूर्ण रूप से यहूदियों ने उनको कंट्रोल नहीं करने दिया था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एक बंदा बिठा दिया था वहाँ पे, गवर्नर, और थोड़ी पुलिस भेज दी थी। तो वो वहाँ घूमते रहते थे और लोगों पे थोड़ा कंट्रोल करते थे। तो उन्होंने कहा कि अब ये हमारी तो सुन नहीं रहा, हम रोमन्स के थ्रू इसको लटकवा देते, तो उसको लटकवा दिया। तो कुछ स्कॉलर्स ऐसा कहते हैं क्योंकि यहूदियों ने इनको लटकवा दिया जीसस क्राइस्ट को और महान भक्त के प्रति अपराध किया, इसलिए यहूदी जो थे उनको ये जो था आपका हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वार में 60 लाख ज्यूस को टैंक मार डाला भट्टी में भून के, जिसको होलोकास्ट भी कहते हैं। ये आप नेट पे अगर देखोगे ना होलोकास्ट, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। होलोकास्ट कहते हैं इसे। हाँ, मतलब एक गैस वाला चैम्बर होता था, उसमें डालते थे 4-4 लोगों को, गैस पूरी चला के, जब मर जाते थे 15 मिनट, 4 लाशें बाहर, फिर 10 लोग अंदर घुसाए, ठूसे, मर गए, गैस चला दी, बाहर। होलसेल में मारते थे लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को। हिटलर इतना गंदा आदमी था। अब ऐसा कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि हिटलर, अगर किसी महान उत्तम वैष्णव प्रति अपराध हो जाए तो घर, गांव, शहर, देश सब उजड़ जाता। तो इसलिए क्योंकि जीसस क्राइस्ट के प्रति ऐसा कुछ स्कॉलर्स, कुछ बड़े बड़े जो इसके ऊपर पीएचडी करते हैं, वो कहते हैं कि क्योंकि जीसस क्राइस्ट के प्रति अपराध किया यहूदियों ने, इसलिए यहूदी धर्म को ही उड़ा के फेंक दिया भगवान ने हिटलर के थ्रू। ऐसा कुछ कहते हैं क्योंकि वैष्णव अपराध हो गया ना, और वैष्णव अपराध हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और वैष्णव ही तो थे जीसस क्राइस्ट, और कौन थे जो भगवान का प्रचार कर रहे हैं? तो वैष्णव कोई केवल गौड़ीय संप्रदाय थोड़ी ना है, जहाँ पे शुद्ध भक्ति का प्रचार है वो वैष्णव है। तो इसलिए मैं कहता ये चीज़ें सुनने से आपको ब्रॉड माइंड होगा, फिर आप सेंटिमेंटल और संकुचित नहीं रहोगे कि नहीं हम इस्कॉन से जुड़े और इस्कॉन ही सबसे बेस्ट है। अब बस हम थोड़े समझदार हो जाएंगे। इस्कॉन है बेस्ट क्योंकि इस्कॉन एक सही टीचिंग दे रहा है और बिल्कुल प्रीचिंग भी कर रहा है, और उस तरह से क्रिश्चियन कन्वर्जन या फालतू के काम नहीं कर रहा है जिस तरह से वो कर रहे हैं उटपटांग काम करके। अब ये सारे धर्म आज की डेट में गिर गए हैं, काफ़ी पतन हो गया इन धर्मों का। अपने में धर्म प्योर है, जैसे आज के 100 साल बाद इस्कॉन भी नीचे चले जाएगा, काफ़ी गंदे लोग और आ जाएंगे, इसको और नीचे खींचेंगे। तो ऐसे इन धर्मों में गंदे गंदे लोग आ गए, इन धर्मों को खींच दिया नीचे। इसलिए यहाँ जाओगे तो एक साधु संघ भी आपको पॉल्यूटेड, कॉन्टेमिनेटेड मिलेगा, उसमें काफ़ी गलत शिक्षाएँ देंगे अपने मन से जोड़ के। इसलिए हम इसमें इनके बारे में जानते हुए भी हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म एक तो सबसे ओल्डेस्ट है और इन सबका सोर्स ही है। इन सबको ज्ञान भी हमारे धर्म से ही आ रहा है, वेदों से ही आ रहा है सारा, क्योंकि भगवान ने इनको उसके समय काल परिस्थिति के अनुसार ज्ञान दिया था। तो इसलिए हमारा तो बेस्ट ही है। इसलिए हमें सब कुछ जानने के बावजूद भी उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम एटलीस्ट अप्रिशिएट करेंगे कि इनके धर्मों का भी जो ज्ञान है वो भगवान ने दिया, और ये इनके भी जो वहाँ जो संत हुए थे वो महान थे और शुद्ध भक्त थे
अब जो हो रहे हैं वो गड़बड़ हो रही है, वो अलग बात है, समझ रहे ना। तो बस ये है, तो इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि वैष्णव फ्रेंड्स हुआ था तो ऐसा हो गया। और ठीक है, तो अब प्रॉफिट मोहम्मद, एक तो मैंने इनका बता दिया आपको, मोसेस का बता दिया, जीसस क्राइस्ट का मैंने आपको लगभग बता ही दिया, बाइबल का भी बता दिया, क्रिश्चियनिटी बता दी, यहूदी भी बता दी, इस्लाम का इस्लाम रिलीजन 1500 साल पहले हुआ था और उसमें प्रॉफिट मोहम्मद आए थे, है ना। प्रॉफिट मोहम्मद आए और उन्होंने, प्रॉफिट मोहम्मद भी महान संत थे। पीछे उसने, नूपुर शर्मा ने उसके बारे में, है ना, कमेंट किया था तो काफ़ी न्यूज़ में फैल गया था, एक भारतीय जनता पार्टी की जो भी थी, क्योंकि रिलीजियस इन्फॉर्मेशन हमें कहीं ना कहीं से मिल जाती है न्यूज़ में से, तो उसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। तो उसने कमेंट किया नूपुर शर्मा ने कि मैंने इसलिए प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में ऐसा बोला क्योंकि ये जो अन्य धर्मों के जो लोग हैं वो हमारे शिव जी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं या कृष्ण जी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, इसलिए मैंने ही बोल दिया। लेकिन वो गलत है। अगर कोई गंदा है, कोई गलत अगर बोल रहा है तो हम थोड़ी ना उसके गुरु के बारे में गलत बोलेंगे। उसने बोला ठीक है, हमें ये करना, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद एक रियल सेंट थे, जीसस क्राइस्ट एक रियल सेंट थे, कोई नाटकबाज नहीं थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद जो थे, अब इनकी जो जगह है, जो यहूदियों की जो जगह है, इन तीनों की, हाँ जैसे मैंने बताया ना कि तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, तो इसलिए इन तीनों का जो धर्म स्थान है वो एक है, अलग अलग नहीं है, लेकिन एक बहुत फेमस और इम्पॉर्टेंट इनका रिलीजियस प्लेस है। जैसे हमारा वृंदावन है, ऐसे इन तीनों का जो वृंदावन है उसका नाम है, कौन बताएगा? बता चुका हूँ वैसे मैं। जेरूसलम इनका वन ऑफ द मेन तीर्थ स्थान है। ये पूरे वर्ल्ड से सारे टूरिस्ट तीनों धर्मों के यहाँ पहुँचते हैं आज की डेट में भी, और इसलिए जेरूसलम में पिछले 2000 सालों से 15 सालों, मतलब 1-1.5 सालों से लड़ाइयाँ भी होती आ रही हैं। ये तीनों कहते हैं हमारी जगह है, इसे तीनों में खूब डिशुम चलता आ रहा है। जेरूसलम ये वो जगह है, बहुत फेमस जगह है, इज़राइल में है ये, यहीं पे, क्योंकि यहीं एक्चुअली तीनों की इसलिए इम्पोर्टेंट जगह है क्योंकि मोजेस भी जो थे यहीं पे, अब्राहम का जो हुआ था ना, अब्राहम के बच्चे ने अपने बच्चे को मारा था, तो वो यहीं पे जेरूसलम में एक जगह है, उसको कहते हैं डोम ऑफ द रॉक। डोम ऑफ रॉक मतलब जिस पहाड़ी के ऊपर मारने वाले थे वो खड़े होके, उसको डोम ऑफ द रॉक कहते हैं, डोम ऑफ द रॉक। तो इस पहाड़ी की परिक्रमा करते हैं, जैसे हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, ऐसे सारे जितने भी मुल्ले हैं मुस्लिम लोग, ये वाला जो एरिया उनके कब्जे में है। यहाँ पे क्रिश्चियंस और यहूदी लोग नहीं एंटर हो सकते, तो इसलिए वो कहते हैं तो हमारा स्थान है, हम नहीं किसी को आने देंगे। तो वो यहाँ पे सारे मुस्लिम लोग जो भी मक्का मदीना जाते हैं, यहाँ जरूर जाते हैं, जेरूसलम इज़राइल जाते हैं जिनके पास और थोड़ा पैसा होगा, और यहाँ पर फिर वो इसकी गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। इनका ये गोवर्धन परिक्रमा है, क्योंकि अब्राहम इसके ऊपर रहते थे और यहीं पे उन्होंने अपने बच्चे की वध कर रहे थे। तो डोम ऑफ द रॉक जेरूसलम में फेमस है। और मतलब ये जेरूसलम जो है, जेरूसलम, अगर आज का आप जेरूसलम देखेंगे तो जेरूसलम के 4 पार्ट्स हैं। यहाँ पर है मस्जिद, जिसको अल अस्क मस्जिद कहते हैं, अल अस्क, और यहीं पे डोम ऑफ द रॉक है जो मैंने अभी बताया, डोम ऑफ द रॉक। और अब ये जो अल अस्क मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक है, ये तो यहाँ पर आए थे प्रॉफिट मोहम्मद यहाँ पे आए थे। प्रॉफिट मोहम्मद कहाँ रहते थे? मदीना में रहते थे, और मक्का उनका पूजा स्थान था। तो तो एक बार वो मदीना से मक्का गए, और मक्का में एक, आपको पता है वहाँ पे मक्का में काबा भी है। काबा से ये जेरूसलम गए, पहले ऊपर नहीं गए थे, ये यहाँ से जो बुराक घोड़ा था पहले इनको जेरूसलम में ले गया था, अल अस्क।
जगह पर। यहाँ पे उन्होंने माथा टेका, क्योंकि ये अलस्क और ये जो जगह है जेरूसलम पवित्र है ना, अब्राहम और सारे बड़े बड़े इनके आचार्य आए हैं, तो यहाँ पे उन्होंने माथा टेका। फिर यहाँ से पहले घोड़ा यहाँ से यहाँ ले गया रातों रात, हालांकि बहुत डिस्टेंस है मक्का मदीना और इज़राइल और कहाँ सऊदी अरब, तो विदिन 5 मिनट में पहुँच गया होगा घोड़ा यहाँ पर। और फिर यहाँ से 15-20 मिनट लगाए होंगे जो भी, फिर यहाँ से सीधा वहाँ गए और फिर दोबारा घोड़ा यहाँ पे आ गया, भगवान से बातें की और अब्राहम, मोसेस, जीसस क्राइस्ट से मिले, उनकी ब्लेसिंग्स ली और वापस नीचे आ गए। तो प्रॉफिट मोहम्मद समझ रहे हैं मतलब कितने महान संत हैं, ये बहुत पहुँचे हुए सिद्ध लोग हैं। तो इनके प्रति नहीं बोलना चाहिए हमें। जो इनके धर्म के लोग गंदे हो सकते हैं, लेकिन ये सिद्ध बाबा जी हैं, ये पहुँचे हुए लोग हैं। टाइम क्या हो गया? 8:40। चलो बस मैं 10 मिनट में छुट्टी कर दूँगा। और फिर उसके बाद ये हो गया मुस्लिम्स की जगह, ये मुस्लिम क्वार्टर हो गया। यहाँ पे औरों की, यहूदियों की, क्रिश्चियंस की किसी का एंट्रेंस नहीं है। ये वाला जो क्वार्टर है ये है जीव्स का, यहूदियों का। अब इनका तो मस्जिद हो गई, डोम ऑफ द रॉक हो गया। अब यहाँ तो ये किसी की एंट्री करने नहीं देते। डोम ऑफ द रॉक तो क्योंकि अब्राहम रहते थे तो सबके लिए पूजनीय है, सभी तीनों धर्मों के लिए, लेकिन यहाँ पे किसी की एंट्री नहीं। ये इनका क्वार्टर है, इधर ये आएंगे तो गला काट के लटका देंगे। और ये इनका क्वार्टर है, यहाँ पे इनके रेजिडेंशियल क्वार्टर, इनकी दुकानें, इनकी मार्केट है, यहाँ इनकी दुकानें, इनकी मार्केट है, इनका रेजिडेंशियल क्वार्टर है। और इनका यहाँ पे ये जो एक दीवार है इसको कहते हैं वेस्टर्न वॉल, वेस्टर्न वॉल। तो इस वेस्टर्न वॉल को ये बहुत परम पवित्र मानते हैं, क्योंकि जेरूसलम में किंग सोलोमन ने मंदिर बनाया था बहुत बड़ा, और वो जो मंदिर बनाया था वो पहले रोमन्स ने तोड़ दिया था, लेकिन एक दीवार बची थी, उसको कहते हैं वेस्टर्न वॉल। तो दीवार जो है वो दीवार मंदिर की बहुत पूजनीय है इन सभी धर्मों के लिए, खासकर इनके लिए, क्योंकि इनके पास दीवार ही आई हाथ में इधर से, इनके पास मस्जिद आई और वो डोम ऑफ द रॉक आया, इनके पास दीवार आई, तो इनके लिए दीवार ही भगवान है। ये दीवार पे आके माथा टेकते हैं, पूरे विश्व से आते हैं, टेकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है इनके लिए दीवार। तो इसलिए जो, क्योंकि मंदिर की दीवार को कह रहे हैं, दीवार भी बची, बहुत बड़ी बात है। ये एक्चुअली यहीं पे, ये जो जेरूसलम था ना, ये यहीं पे जो था, ये जो है ना डोम ऑफ द रॉक, तो कुछ लोग कहते हैं कि वो जो मोसेस की जो 10 कमांडमेंट्स थी वो इस डोम ऑफ द रॉक में पड़ी हुई है आज भी। तो इसलिए ये सब भी जाना चाहते हैं, ये क्रिश्चियंस और ज्यूज भी जाना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान कहते हैं तो हमारा कब्जा, इसलिए लड़ाइयाँ होती हैं, एक दूसरे का अपना अपना हिस्सा कर लिया ना। लेकिन वो कह रहे हैं हमारे भी तो आचार्य हैं, तुम तो हम बहुत बाद में आए हो, हम पहले आए हैं फिर ये आए हैं, मतलब हमें तो आने दो। वो कहता था भागो यहाँ से, भाग जाओ, गला काट के लटका देंगे। तो इस तरह से ये क्वार्टर बटे हुए हैं। तो ये इनके लिए वेस्टर्न वॉल ही सब कुछ है, इसलिए दीवार को जाके पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, माला करते हैं वहाँ बैठ के, जो भी करते हैं। तो इसलिए मंदिर की दीवार बहुत पूजनीय होती है, जैसे है ना, जैसे हम भी मंदिर आते हैं तो मंदिर प्रत्येक वस्तु बलराम जी का स्वरूप है। तो इसलिए कहते हैं मंदिर की दीवार पे पीठ लगा के नहीं बैठना चाहिए। अगर आप बुजुर्ग हो तो अलग बात है, अगर आप बीमार हो, पीठ दर्द है तो अलग बात है, नहीं तो पीठ का सहारा नहीं देना चाहिए, खासकर मंदिर की दीवार। ये मंदिर की दीवार पूजनीय होती है। ये तो करते ही दीवार की पूजा, इनसे सीखो। ये तो दीवार की तरफ मुंह करके पूजा करते हैं, दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं, जप करते हैं, है ना। तो अगर ऑल्टर बंद है तो आप भी दीवार की तरफ मुंह करके बैठ के जप कर सकते हो, कोई आएगा डिस्टर्ब ही नहीं करेगा और भक्ति भी हो जाएगी। तो ये इनके लिए वेस्टर्न वॉल है। और यहाँ पे इनकी क्रिश्चियंस की सी लिखा है, क्रिश्चियंस की यहाँ पे चर्च है। इस चर्च में ही, मतलब ये इनका ये वही स्थान है जहाँ पे क्रूसीफाई किया था, क्रूसीफिक्शन कहते हैं, सूली को लटकाने को कहते हैं क्रूसीफिक्शन, क्रूसीफिक्शन। ये कुछ फेमस टर्म्स हैं जो सभी धर्मों में बात की जाती है, इन बातों के आधार पे बात की जाती है, क्रूसीफिक्शन। फिर जब जीसस क्राइस्ट को मारा था तो उससे एक रात पहले ही उन्होंने डिनर किया था अपने 12 शिष्यों के साथ, उसको कहते हैं
उस डिनर को वो फेमस है, उसको कहते हैं लास्ट सपर, लास्ट सपर। और फिर उनके जो 12 शिष्य थे उनको कहते हैं 12 apostles। मैं बस कल से नहीं करूँगा अब ये, बस आज हो जाएगा, बस बहुत है कि अगर मैंने कह कल भी होगी तो 2 जाने दिखेंगे अब, मतलब पता नहीं मुझे लेकिन ये क्योंकि अब बहुत है, जितना मैंने बता दिया ना, ये आई थिंक इस जन्म के लिए तो बहुत है, बाकी अगले जन्म में करेंगे। ये देखो, ये जो क्रिश्चियनिटी है ना, आपने सुना क्रिश्चियनिटी में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं ऑर्थोडॉक्स, एक होते हैं प्रोटेस्टेंट, एक होते हैं कैथोलिक, और एक होते हैं प्रोटेस्टेंट। मतलब अगर आपने ट्रेन में कोई क्रिश्चियन मिल गया तो उसको आपने पूछ लिया कि भाई आप कैथोलिक हो, प्रोटेस्टेंट हो या ऑर्थोडॉक्स हो, वो कहेगा भाई कौन है तू तू पहले क्रिश्चियन तो नहीं था वो आपके पाँव पकड़ देगा मतलब ये जो मैंने जितना बता रहा हूँ ना आपको, अब इसके बाद आपको ट्रेन में कोई मिलेगा ना, कोई मुस्लिम या कोई क्रिश्चियन या कोई यहूदी तो नहीं मिलेगा, यहूदी तो कम ही होते हैं, तो अब आप आराम से बैठ कर उससे डिस्कशन करोगे, फिर आप बताओगे ना देखो भाई सनातन धर्म भी कोई चीज़ होती है, फिर आप अपनी कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी बताओगे तो उसके अंदर जाएगी, जो उसको पता होगा कि आपको उसके धर्म के बारे में कुछ चीज़ें पता है अंदर की, कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है तो इसलिए बेसिक अगर आपको चीज़ें पता है और ये मेन जो वोकैब्स हैं इनके, अपने अपने धर्मों के जो टर्म्स हैं ये पता है, तो आप चौके छक्के मार दोगे। तो 3 तरह के क्रिश्चियंस होते हैं, एक ऑर्थोडॉक्स, एक कैथोलिक्स और एक प्रोटेस्टेंट। ये जो कैथोलिक्स है ना, इसको आप समझ लो ये हैं कर्मकांडी, ये कौन है ज्ञानकांडी, और ये शुद्ध भक्त है मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊंगा, नहीं तो आप कहोगे कि क्या ऑर्थोडॉक्स, क्या कैथोलिक और क्या प्रोटेस्टेंट। ये हो गए शुद्ध भक्त, ये हो गए कर्मकांडी और ये हो गए ज्ञानकांडी। कहने का अर्थ ये है कि क्रिश्चियनिटी पहले तो बिल्कुल प्योर थी, जो जीसस क्राइस्ट जो टीचिंग देके गए थे बिल्कुल प्योर थी और बहुत अच्छी टीचिंग्स थी, लेकिन इसमें इसको बताने से पहले एक और बात कि जो क्रिश्चियनिटी है, जीसस क्राइस्ट तो चले गए टीचिंग्स देके, उनके 12 शिष्य भी सब वो भी सूली पे लटकाए गए एक एक करके, सबको पटक पटक के मारा रोमन्स ने, तो लगभग 100-150 AD तक सारे शिष्य, उनके 12 शिष्य भी चले गए, लेकिन क्रिश्चियनिटी अभी भी फैली नहीं, डाउन ही थी पूरी, कोई क्रिश्चियन को जानता ही नहीं था। 325 AD में एक बहुत बड़े राजा हुए थे, उनका नाम था, वहाँ के रोमन्स में एक राजा आए थे, उनका नाम था किंग कॉन्स्टेंटाइन। ये भी रोमन था, मतलब एथीस्ट ही था, नास्तिक ही था। ये किसी तरह से इसको किसी ने, कोई इनके वहाँ पुरोहित आता होगा तो उसने जीसस की टीचिंग्स बताई कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं तो क्राइस्ट को मानता हूँ, तो उसने टीचिंग बताई, तो ये बहुत प्रभावित हो गए। इसने कहा अच्छा और क्या कहते थे जीसस क्राइस्ट, अच्छा और क्या कहते थे जीसस क्राइस्ट। ऐसे करते करते सुनते सुनते पागल हो गया और ये जीसस क्राइस्ट का महान भक्त बन गया 325 साल बाद, समझ रहे। तो क्रिश्चियनिटी 325 साल बाद शुरू हुई, जीसस क्राइस्ट के मरने के बाद। इसलिए कहते हैं कि मैसेज को हमेशा प्योर रखना चाहिए और चलते रहो बस प्योर मैसेज रख के। ये मत सोचो कि कोई भक्त बन रहा है नहीं बन रहा, अरे भक्त तो बन नहीं रहा तो क्या करें, क्या करेंगे, शिवरात्रि मनाते हैं तभी तो लोग आएंगे मंदिर में ऊट पटांग काम करेंगे तो ऐसे सब फालतू की चीज़ें आ जाएंगी। फिर हम लोगों को देखेंगे भीड़ नहीं बढ़ रही, भीड़ नहीं बढ़ रही। भीड़ बढ़ाने के लिए कभी भी मैसेज को इम्प्योर मत करो, डेविएट कभी नहीं करना चाहिए, भीड़ के चक्कर में मत रहो। श्री प्रभुपाद कहते थे हमारी हीरे जवाहरात, हीरे मोतियों की दुकान है। लोग कम हैं ढोंगी गुरुओं के कंपैरिजन में, लेकिन जितने हैं उतने प्योर टीचिंग्स फॉलो कर रहे हैं। तो उसी तरह से हमें अपना मैसेज प्योर रखना चाहिए। क्राइस्ट का मैसेज प्योर रहा,
जितने गिने चुने लोग बचे थे वो प्योर मैसेज फॉलो कर रहे थे, उन्होंने प्योर मैसेज बताया। ये पागल हो गया 300 साल बाद सुन के और ये क्रिश्चियन बन गया। और इसलिए जब क्रिश्चियन बना तो पूरे यूरोप में, पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्रिश्चियनिटी तब जाके फैली। उससे पहले क्रिश्चियनिटी 325 साल तक भी, क्राइस्ट के जाने के बाद क्रिश्चियनिटी डेड ही चल रही थी। और फिर जब इनको सूली पे टांग दिया जीसस क्राइस्ट को, तो सूली पे टांगने के बाद ये मर गए, है ना, मर गए। लेकिन इसमें भी कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जिस तरह से सीता देवी को रावण कभी हाथ नहीं लगा सकता, उसी तरह से जीसस क्राइस्ट को रोमन्स कभी पकड़ के ऐसे टांग नहीं सकते। हो तो शुद्ध भक्त कैसे टांग देंगे? बता रहा हूँ। तो कुछ स्कॉलर्स ऐसा कहते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स, क्योंकि इस्लामिक पीपल भी जो हैं, जो मुस्लिम लोग भी हैं, वो भी मानते हैं जीसस क्राइस्ट को अपना आचार्य। तो वो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट को कोई हाथ नहीं लगा सकता था। जो जीसस क्राइस्ट को सूली पे टांगने के लिए जो ले गए थे रोमन्स, वो जीसस क्राइस्ट नहीं थे, वो जूड़ा था, जीसस का डिसाइपल जो पकड़वाने आया था। वो रोमन्स को लेके आया था कि ये रहे जीसस क्राइस्ट, आइए मैं इतना देखता हूँ, बात करता हूँ। वो जब गया, उसने बात की, तो क्या हुआ, तो और जब वो मुड़ा तो रोमन्स ने जूडस को पकड़ लिया, क्योंकि जूडस का जो चेहरा था वो जीसस का हो गया था। शक्ल ही भगवान ने चेंज कर दी। और जीसस क्राइस्ट ऐसा कहा था, जीसस क्राइस्ट उसी वक्त ही किसी को दिखे नहीं, वो एकदम से आसमान में चले गए, वो वापस हेवन में चले गए, धाम में चले गए। और जूडस गया था जीसस से मिलने, और जूडस की शक्ल चेंज हो गई, जूडस का चेहरा जीसस का हो गया, और उस जूडस को पकड़ के ले गए और सूली पे टांग दिया। ये इस्लामिक स्कॉलर्स का कुछ ऐसा कहना है। जिस तरह से हम कहते हैं कि सीता देवी को हाथ नहीं लगा सकता कोई, रावण सीता देवी को हाथ नहीं लगाया। जिसको लेके गया था वो वेदवती थी, सीता देवी के अंदर से, समझ रहे हो? ये इस्लामिक स्कॉलर्स का कहना है। अच्छी एक्सप्लेनेशन है, हो भी सकता है, लेकिन पता नहीं। लेकिन क्रिश्चियंस क्या मानते हैं? क्रिश्चियन मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट मर गए थे, उनको सूली पे टांग दिया था, मर गए थे, और फिर 3 दिन बाद, आफ्टर 3 days, आफ्टर 3 days जीसस क्राइस्ट दोबारा जिंदा हो गए। जिसको कहते हैं रीसरेक्शन। दोबारा जिंदा होने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं रीसरेक्शन। 3 दिन बाद दोबारा जिंदा हो गए जीसस क्राइस्ट। और जब 3 दिन बाद दोबारा जिंदा हुए तो सबकी ज़मीन खिसक गई। वो 12 अपोस्टल्स जो बहुत दुखी थे, उनके 12 प्रधान शिष्य, वो जहाँ पे बैठ के मीटिंग कर रहे थे और रो रहे थे, सेपरेशन फील कर रहे थे, विरह अनुभव कर रहे थे अपने गुरु से, जीसस क्राइस्ट से, वो जहाँ पे बैठे थे, सीधा वहीं पे जीसस क्राइस्ट कब्र से उठ के आ गए। उन्होंने दरवाज़ा खड़काया, उन्होंने खोला, आंखें बाहर, 12 की 12 की। उनका आप कैसे आ गए? उन्होंने कहा मैं जिंदा होके आ गया। क्या प्रॉब्लम? आओ बैठे अंदर, दरवाज़ा बंद कर। बस वो फिर बैठे, उन्होंने 40 दिन इनको फिर दबा कर टीचिंग्स दी और इधर उधर प्रचार भी किया। रोमन्स भी घबरा गए, वो भी पागल हो गए भाई। तो बहुत लोग चेंज हो गए, बहुत लोग कन्वर्ट हुए उस टाइम। लेकिन फिर धीरे धीरे ठंडी पड़ गई, क्योंकि 12 लोग जो थे उनको मारा तो सारे लोग डर के कांप के क्रिश्चियनिटी छोड़ के भाग गए। उनके 12 शिष्यों को भी सूली पे टांगा ना, तो इसलिए सब भाग गए डर के ही, भैया जीसस क्राइस्ट को तो मरे थे, चलो दोबारा जिंदा हो गए, ठीक है, लेकिन 12 लोग भी मर गए, प्योर टीचिंग्स फॉलो कर रहे थे, हम भी प्योर टीचिंग्स फॉलो करेंगे तो हमारा भी टाइम हो जाएगा, इसलिए छोड़ दो क्रिश्चियनिटी। तो इस तरह से क्रिश्चियनिटी नीचे गई, फिर ऊपर आई। तो फिर ये जो थे इनका रिसरेक्शन, 40 दिन बाद दोबारा जिंदा हुए, फिर क्रिश्चियनिटी एकदम से फैली थी, है ना, मतलब फैली थी उस टाइम पे। और फिर जब इसने भी जो स्टोरी सुनी कि 40 दिन बाद जिंदा हो गए, तो इसको और फेथ आया ना भाई, किंग कॉन्स्टेंटाइन को बहुत फेथ आया, हाँ जिंदा हो गए भाई, बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो फिर तो इस तरह से क्रिश्चियनिटी फिर बढ़ती चली गई। और फिर बाद में जो क्रिश्चियन लोग थे टीचिंग्स प्योरली फॉलो कर रहे थे, लेकिन फिर वही 325 AD से फिर एकदम से कैथोलिक्स, जो पहले जो थे वो कैथोलिक्स, वो फिर कर्मकांडी हो गए, मतलब केवल रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज़ करते रहे, केवल अनुष्ठानों को, केवल क्रियाएं करते रहे, भावनाएं अंदर से, भावनाओं पे फोकस नहीं था, केवल क्रियाओं पे फोकस था। वो कर्मकांडी होते हैं ना एक तरह से, तो उनको कैथोलिक्स कहते हैं। फिर इसका जो राजा था कैथोलिक्स का, कैथोलिक्स रिलीजन का जो एक राजा था, जो पहले तो कैथोलिक्स ही होते थे क्रिश्चियन,
तो फिर एक इनका जो राजा था, उस राजा ने क्या किया, उस राजा का अपनी तो किसी एक स्त्री पे मन आ गया और वो बहुत सुंदर थी और उसका मन आ गया, तो उसने अपना जो पॉप था वहाँ का, उसने पॉप को कहा कि मेरा तो मन आ गया इस पर, मैं तो शादी करूँगा इससे। पॉप ने कहा तू शादी नहीं कर सकता, तू राजा है और तेरी एक पत्नी है और बस एक पत्नी के साथ रहे, अभी ऐसे शादी करना गलत है, ये तो गलत है बिल्कुल। तो उसने कहा अच्छा। तो राजा ने उसके आगे $5 लाख रख दिए। तो उसने कहा ना, रिश्वत देना तो और गलत है, ऐसे काम मत करो। तो राजा ने $10 लाख रख दिए। तो उसने कहा ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तो राजा ने फिर $20 लाख रख दिए। तो उसने कहा ऐसे काम पहले क्यों नहीं किए तुमने, इधर लाओ। और फिर उसने कहा कि अब तुम शादी कर सकते हो। अब कुछ जो क्रिश्चियंस थे उनको पता लग गया कि राजा ऐसा काम करने जा रहा है और पुरोहित उसके साथ मिला हुआ है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट मतलब विद्रोह किया कि गलत है ये। तो ये जो गुट था कुछ क्रिश्चियंस का अलग हो गया, इसलिए उनको कहते हैं प्रोटेस्टेंट। ठीक है, अब ये जो रिसरेक्शन है ना, ये रिसरेक्शन तीनों मानते हैं, तीनों मानते हैं, और जीसस क्राइस्ट को भी तीनों ही मानते हैं। रिसरेक्शन भी तीनों मानते हैं और जीसस क्राइस्ट को भी तीनों मानते हैं। लेकिन ये जो है ना, खासकर ये जो शुद्ध भक्त जो है, ये कहते हैं भाई जो जीसस क्राइस्ट है ना, ये कहते हैं जीसस क्राइस्ट भगवान के पुत्र थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे और यहाँ पर प्रचार करने आए थे। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं तो श्रील प्रभुपाद, जैसे हम श्रील प्रभुपाद को मानते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त थे और प्रचार करने आए थे, इस तरह से ऑर्थोडॉक्स वाले जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। ये दोनों कहते हैं कि अरे क्या कह रहे हो, शुद्ध भक्त थे भैया ऑर्थोडॉक्स। अब ये ऑर्थोडॉक्स कैसे बना, इनकी टीचिंग्स को देखकर इन्होंने कहा ये तो केवल रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज़ में फंस गए हैं। मतलब 16 माला करते जा रहे हैं लेकिन माला करने का लक्ष्य नहीं पता, आरती करते जा रहे हैं लेकिन आरती से अटैचमेंट भगवान से हो या ना हो, इनको लेना देना नहीं कुछ। तो इसलिए कहा हम टीचिंग्स पे फोकस करेंगे। इन्होंने कहा कि रिसरेक्शन हुआ है जीसस क्राइस्ट का, हम भी मानते हैं, लेकिन रिसरेक्शन अगर नहीं भी हुआ होता तब भी हम जीसस क्राइस्ट को मानते और उनकी भक्ति करते हैं। इन्होंने कहा क्योंकि रिसरेक्शन हुआ है, दोबारा जिंदा हुए, इसलिए हम जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। इन्होंने कहा नहीं भी दोबारा जिंदा होते तब भी हम मानते हैं, हम टीचिंग पे फोकस करते हैं, हम फालतू चीज़ पे फोकस नहीं करते, जादू टोना पे। अगर नहीं भी जिंदा होता तब भी हम मानते हैं। तो ये इसलिए शुद्ध भक्त कहलाते हैं। और फिर इन्होंने कहा कि जीसस क्राइस्ट भगवान नहीं थे, वो शुद्ध भक्त थे, जैसे श्रील प्रभुपाद, और भगवान ने उनको प्रचार करने के लिए भेजा था। इन्होंने कहा अरे ये क्या कह रहे हो, जीसस क्राइस्ट तो साक्षात भगवान थे और वो लेकिन भक्त के रूप में प्रचार करने आए थे, जैसे हमारे अकॉर्डिंग चैतन्य महाप्रभु समझ रहे हैं। तो ये बहुत डिफरेंस है इन तीनों में। ये जीसस क्राइस्ट को भगवान ही मानते लेकिन भक्त के रूप में अवतार लेके आए हुए हैं लोगों को बचाने। ये कहते हैं भगवान नहीं थे, भगवान के पुत्र थे। इसलिए श्री प्रभुपाद भी कहते थे कि जीसस क्राइस्ट वॉज द सन ऑफ गॉड, भगवान के पुत्र थे। जैसे श्री प्रभुपाद भगवान के पुत्र में प्रचार करने आए। तो इसलिए ऑर्थोडॉक्स वाले बिल्कुल एक सेंटिमेंटल नहीं है, ये सेंटिमेंटल हो गए ना, नो भगवान थे भाई, चैतन्य महाप्रभु ये भगवान नहीं थे, वो भगवान के पुत्र थे, प्रचार करने आए थे और सबके पाप उन्होंने अपने ऊपर लिए और शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। बस तो हमें शुद्ध भक्ति करनी है, उनकी टीचिंग पे फोकस करना है। जादू टोने पे या वो जिंदा नहीं भी होते उससे क्या लेना देना, भगवान पे फेथ है कि नहीं है तुम्हें। तो इसलिए ये शुद्ध भक्ति कैटेगरी में आते हैं। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सबसे कम होते हैं संसार में, गिने चुने होते हैं, मतलब बहुत कम इनकी वो है पॉपुलेशन, इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और इनकी कम है। ये मान लो यूके इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा कैथोलिक्स होते हैं, फिर यूरोप अमेरिका में प्रोटेस्टेंट ज़्यादा होते हैं। ऐसे इसका एक है अनुमान लगाया जाता है। चलो ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। श्री श्री राधा माधव भगवान की, श्री प्रभुपाद की। कोई प्रश्न होगा या नहीं होगा पर्सनली आके पूछ लीजिए, सब लेट हो गए। बस एक क्वेश्चन, बस क्या इससे रिलेटेड, ठीक है जल्दी से। आपने बताया था कि भगवान ने मोहम्मद को भेजे थे जी, प्रोफेट मोहम्मद को। तो भगवान गीता में कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब सभी धर्मों को त्याग करके हमारे शरण में आओ। सारे धर्मों को परित्याग करके हमारी शरण में आओ। फिर भगवान ने इन तीनों को क्यों भेजा?
अपने अपने धर्म स्थापित करने के लिए? ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन अच्छा है। तीनों धर्मों को इसलिए, एक्चुअली मैं वही बता रहा हूँ कि ये ग्रुप ऑफ डिवोटीज है, नहीं ये ग्रुप ऑफ रिलीजन नहीं है। भगवान धर्म स्थापित नहीं करवाया, भगवान ने तो एक उस प्रांत के लोगों को उनके हिसाब से भक्ति करने के लिए एक संत को भेज दिया, और उन्होंने अपनी जो टीचिंग्स दी उसको, वो एक ग्रंथ हो गया, तो एक समुदाय हो गया। ये धर्म नहीं है, ये धर्म तो एक ही है, भगवान से प्रेम करना, अल्लाह से प्रेम करना, यहोवा से प्रेम करना। यहोवा कहते हैं यहूदियों के भगवान को, यहोवा या जिहोवा दोनों। इंग्लिश में उसको जिहोवा कहते हैं, हिंदी में यहोवा। जैसे इसको यरूशलेम और जेरूशलेम उनके भगवान का नाम है, जैसे अल्लाह नाम है, ऐसे गॉड नाम है, क्रिश्चियंस का ऐसे सबका अपना नाम है। तो इसलिए धर्म तो एक ही है, धर्म भगवान के ऑर्डर्स को फॉलो करना, भगवान से प्रेम करना। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते थे सारे धर्म ऑथेंटिक हैं, सबका लक्ष्य है, सबका उद्देश्य है लोगों को बताना कि भगवान से प्रेम करो। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ये तो एक ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ डिवोटीज का नाम पड़ गया यहूदी, एक ग्रुप ऑफ डिवोटी का नाम पड़ गया क्रिश्चियन, एक ग्रुप ऑफ डिवोटी का नाम पड़ गया सनातन धर्म, एक ग्रुप ऑफ डिवोटी का नाम पड़ गया कृष्ण, बस। तो धर्म नहीं है ये, अगर और देखा जाए ना बारीकी से, ये तो बस भगवान की टीचिंग्स है। आप तो अगर ये भी सही से टीचिंग फॉलो करेंगे, जैसे ये सही से सबसे ज़्यादा टीचिंग फॉलो करते हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग ये वहीं से वैकुंठ चले जाएंगे। इनको ऐसा नहीं है सनातन धर्म में पैदा होना पड़ेगा, ये वहीं से वैकुंठ चले जाएंगे। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद गए तो थे जन्नत, तो 7 पर्दे दिखे, वो 7 पर्दे क्या 7 द्वार हैं जहाँ जय विजय खड़े होते हैं, तो ऊपर जाके सब सेम ही है, बस यही नीचे ही है, बस डिशुम डिशुम। तो इसलिए धर्म एक ही है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। अब गीता में भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। उस टाइम तो ये धर्म थे ही नहीं, सारे धर्म तो भगवान के बाद ही पैदा हुए हैं। तो वहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, वहाँ कहने का अर्थ है कि जो धर्म तुम्हारे जो हैं, धर्म क्या है, हमारे धर्म है जो अर्जुन कह रहा है अध्याय 1 में कि भगवान पिंडदान करना होगा, स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी, ये हो जाएगा, मेरा अपने चाचा मामा भाइयों के प्रति कुछ कर्तव्य है। तो जो कर्तव्य है वो धर्म है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मतलब ये धर्म तुम फॉलो करो, जो भी चाचा मामा ताए फूफा फाफो के प्रति जो कर्तव्य है वो फॉलो कर लो। माता पिता के पाँव को हाथ लगाना धर्म है। ऐसा नहीं है कि कोई इस्कॉन में डिवोटी बन जाता तो हम कहते हैं कल से माता पिता के हाथ लगाने की जरूरत नहीं है पाँव को, क्योंकि अब तुम डिवोटी बन गए हो, सारे धर्मों को छोड़ दो, मारो माता पिता को, आप ऐसा थोड़ा ना कहते हैं हम। तो धर्म फॉलो करना है, माता पिता के पाँव तब भी छूने हैं, लेकिन आसक्ति छोड़ दो धर्म से, धर्म से आसक्ति छोड़ दो, मतलब आपका जो कर्तव्य है उसको आप फॉलो करो, लेकिन आसक्त मत हो, क्योंकि आसक्त होकर करोगे तो फिर अगर आपके माता पिता मर जाएंगे तो फिर रोगे। निरासक्त होकर अपने कर्म करो, निरासक्त होकर अपना धर्म पालन करो। निरासक्त होकर धर्म पालन करने को भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्म, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी भक्ति करो। मेरी भक्ति करोगे तो इन धर्मों को करते हुए तुम इससे आसक्त नहीं होगे। धर्मों को फॉलो करो लेकिन उससे आसक्त मत हो। ये इसको लौकिक धर्म कहते हैं, ये आध्यात्मिक धर्म की हम बातें कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की